Hello and welcome you all dear students. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ मैन रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्स एट अ सर्टेन प्लेस एट 1 PM. If he runs at 15 kilometer per hour, he will arrive at the same place at 11 AM. At what speed must he run to reach that place at 12 PM? हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक आदमी है, वो जब दौड़ता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो एक सर्टेन प्लेस पे पहुंचता है 1 बजे। इसको आप ऐसे समझो, एक आदमी है, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, वो एक सर्टेन प्लेस पे पहुंचता है 1 PM पे। एंड जब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, ऐसे समझो आप, जब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, वो उसी जगह पे पहुंचता है 11 AM। अब हमने बोलना है वो किस स्पीड से दौड़ेगा अगर वो चाहता है उस जगह पे पहुंचना एट 12 PM। अब हमारे पास स्पीड गिवन है, सबसे पहले हम स्पीड की रेशो लिखेंगे। जो चीज गिवन है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले है 10 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहां पे अलग अलग नहीं है, तो इसका मतलब फिर टाइम की भी रेशो हमारे पास आ जाएगी, विच इज 15 into 10, यानी इसी का रेसिप्रोकल। तो 3 5s are 15 and 2 5s are 10, तो टाइम की रेशो आएगी 3:2। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का। तो अब ये 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, देखो पहले जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता था, वो पहुंचता था 1 बजे। जब वो 15 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, वो पहुंचता है 11 बजे। तो टाइम में कितना डिफरेंस आया, 11, 12 और 1, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आया। तो वही 1 यूनिट हमारे पास है 2 आवर्स। बस ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझना था। अब हम टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो टाइम हमारे पास क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 into 2 दैट इज 6 आवर्स। अब इस 6 आवर का मतलब ये है कि जो मैन है उसको 6 घंटे लगते हैं एक सर्टेन प्लेस पे पहुंचने में। यहां पे अब हम क्या फाइंड करेंगे, सुबह कितने बजे निकला था। देखो 6 घंटे उसको लगते हैं एंड 1 बजे वो पहुंचता है, जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, तो फिर सुबह कितने बजे निकला था, आप 1 बजे से पहले 6 घंटे देखो, यानी 12, 11, 10 फिर 9, 8 एंड 7, आगे 6 घंटे। इसका मतलब मॉर्निंग में वो 7 बजे निकला था, 6 घंटे उसको लगे एंड 1 बजे वो उस सर्टेन प्लेस पे पहुंच गया। अब हमने यहां पे फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है एंड टाइम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कौन सी स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर, कितने घंटे, 6 घंटे। तो 10 into 6, तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा 60 किलोमीटर। अब देखो, अब हमने बोलना है उसको पहुंचना है 12 बजे। तो 12 बजे तक उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो टाइम क्या आएगा, 7 बजे निकला था, 1 बजे पहुंचा, ठीक है, तो उसको लगे 6 घंटे। अगर उसको 12 बजे पहुंचना होगा फिर तो 5 घंटे लगेंगे। इसका मतलब टाइम अब हमारे पास है 5 आवर्स। तो हमारे पास स्पीड क्या निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 60 और टाइम हमारे पास है 5। 5 1s are 5, 12 5s are 60, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
एंड यहां से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। अब जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग। यहां पे सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाऊंगा, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ यहां पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेट अस सपोज दैट आपके पास ऐसे गिवन होगा, एक ट्रेन स्टेशन ए से निकली बी की तरफ और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की तरफ निकली। ठीक है, यहां से एक ट्रेन ऐसे निकली एंड दूसरी ट्रेन यहां से निकली ऐसे, एंड ये कहीं एक जगह मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेन बी की तरफ निकलेगी ऐसे एंड ये ट्रेन निकलेगी ए की तरफ ऐसे। ये यहां की तरफ जा रही है एंड ये यहां की तरफ जा रही है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा टाइम आफ्टर मीटिंग, यानी मीटिंग के बाद ट्रेन ए को कितना टाइम लगा बी पहुंचने तक, उसको हम डिनोट करेंगे T1 के साथ। एंड जो ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ निकली है, मीटिंग के बाद उसको कितना टाइम लगा ए पहुंचने तक, इसको हम डिनोट करेंगे T2 के साथ। ठीक है, एंड जो ट्रेन स्टेशन ए से बी की तरफ निकली उसकी स्पीड को हम रखेंगे S1 एंड जो बी से ए की तरफ निकली उसको हम रखेंगे S2। ये दो चीजें। उसके बाद जो ट्रेन ए है यहां से इसको मीटिंग पॉइंट तक कितना टाइम लगा एंड बी स्टेशन से जो ए की तरफ निकली यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, ये टाइम दोनों में इक्वल होगा, यानी ये हमारे पास होगा कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों होगा, बिकॉज मॉर्निंग में जब स्टेशन ए से ट्रेन निकलेगी, लेट अस सपोज दैट अगर ये 7 बजे निकली तो ये वाले ट्रेन भी 7 बजे निकलेगी। ठीक है, तो जब ये मिलेंगे तो दोनों का टाइम क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम डिनोट करेंगे टी के साथ। अब यहां पे आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उनमें फर्स्ट फॉर्मूला S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, और फिर लगेगा इसका रूट। बहुत सिंपल है, S1 S2 एंड यहां पे रेसिप्रोकल T2 T1 एंड इसका रूट, एंड ये हो गया फार्मूला नंबर 1। सेकंड फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर हाउ मच टाइम दे मेट, कितना टाइम उनको लगा मिलने में। ठीक है, यानी ये वाला जो टाइम है जो कांस्टेंट वाला टाइम है, तो उसके लिए आपको टी फाइंड करना है। जो आपके पास दो टाइम होंगे मीटिंग के बाद वाले T1 एंड T2, इसी का आपको रूट निकालना है, तो आपके पास ये टाइम निकल जाएगा। बस ये आपको दो फार्मूलाज याद रखने हैं, इसी के बेस्ड पे आपको यहां से क्वेश्चन आएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, A एंड B स्टार्ट्स देयर जर्नी फ्रॉम X टू Y। A और B हैं, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, एक जाता है X से Y की तरफ, दूसरा आता है Y से X की तरफ। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। अब देखो इस क्वेश्चन में मीटिंग हो रही है, यानी क्रॉसिंग हो रही है, तभी तो मिलेंगे ना। A एंड B कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन 6:1/8 आवर। अब देखो ये जो हमारे पास टाइम है ये क्रॉसिंग के बाद वाला टाइम है, तो पहला इसको आप लिखो T1, 6:1/8 आवर, इसको आप सीधा बनाओ, 6 8 आर 48, 149 अपॉन 8 आवर्स। ठीक है, फिर आप T2 तो है 8 आवर्स, तो T2 आपके पास आएगा 8 आवर। इफ द स्पीड ऑफ B, अब B की स्पीड है 28, यानी S2 हमारे पास है, स्पीड वह है 28, तो हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ A, यानी हमने फाइंड करना है S1। ठीक है, अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो करो वैल्यू पुट, S1 नहीं है, S1 हमने फाइंड करना है, S2 की वैल्यू है 28
T2 हमारे पास है 8 एंड T1 हमारे पास है 49/8। तो करो इसको सिंप्लीफाई। देखो इसको हम ऊपर लेंगे, जब ये ऊपर जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये बनेगा ऐसा 8 इंटू ये 8 ऊपर जाएगा, अपान बनेगा 49। देखो 2 8 है तो रूट के बाहर एक आ जाएगा क्योंकि यहां पे पेयर बन रहा है, तो S1/28 इज इक्वल टू 8 और 49 का रूट कितना होता है 7। बस क्वेश्चन हो गया। 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, तो S1 की वैल्यू आपके पास आएगी 32। तो यही रहेगा हमारा आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, two trains start at the same time, one from A to B and another from B to A। दो ट्रेन हैं, उन्होंने सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक A से B की तरफ जा रही है और दूसरी B से A की तरफ आ रही है। आफ्टर पासिंग ईच अदर ऑन देयर वे, अब वो एक दूसरे को पास कर रही है। दे टेक 50 मिनट एंड 3 hours 20 मिनट रेस्पेक्टिवली टू रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। देखो यहां पे हमारे पास जो टाइम गिवन है वो है आफ्टर पासिंग वाला टाइम, यानी हमारे पास T1 आएगा 50 मिनट्स। अब यहां पे है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल हम करते हैं डिवाइडेड बाय 60। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद T2 हमारे पास है 3 hours 20 मिनट। 3 hours 20 मिनट मीन्स प्लस 20 मिनट्स। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, 3 hours तो है ही, 20 मिनट को अपान में आपने 60 करना है, तो 20/60। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन, 60 3s are 180 प्लस 20 हो गया 200/60। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो इसको मैंने ऐसे किया 3 + 20/60। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी इसकी मल्टीप्लाई, तो 60 3s are 180, फिर होता है प्लस 20 और अपान में 60, 180 है ये, तो ये बना फिर 200। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने इस्तेमाल किया था। आया T2। फिर हमारे पास इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए से जो स्टार्ट हो रही है यानी S1 हमारे पास है 72 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब आप आराम से S2 फाइंड कर सकते हो क्योंकि स्पीड आपको निकालनी है ना दूसरी ट्रेन की, यानी S2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। करो वैल्यू पुट, S1 हमारे पास है 72 अपन S2 तो हमें फाइंड पता ही नहीं है, अंडर रूट T2 हमारे पास है 200/60, 200/60 एंड T1 हमारे पास है 50/60। देखो ये जाएगा अपान में 50/60। जब हम इसको ऊपर लाएंगे ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा 60/50। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूं इंटू 60/50, यानी मैंने इसी का रेसिप्रोकल किया, क्योंकि ये अपान में था ना इसलिए मैंने रेसिप्रोकल किया, एक स्टेप मैंने कम किया। ये 60 कैंसल, 50 1 जा 50, 50 4 जा 200। अब 4 का रूट क्या आएगा, 4 का रूट 2 होता है, तो हमारे पास आएगा 70/S2। 4 का रूट होता है 2, यानी इज इक्वल टू 2। अब 2 1 जा 2 एंड 36, ठीक है 36 2 जा 72। तो हमारे पास अब ये 36 इधर जाएगा, तो S2 हमारे पास आएगा 36। अगर यहां पे आपको समझ नहीं आई मैंने किया क्या, तो आप इसको ऐसे याद रखो। आपके पास क्या था, इसको मैं यहां पे समझाता हूं। आपके पास था 72/S2 इज इक्वल टू 2। देखो अब ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
जिसके अपान में कुछ नहीं, उसके अपान में 1, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगी, यानी बनेगा 2s2 इज इक्वल टू 72 1 72, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा, तो s2 इज इक्वल टू 72 अपॉन 2, तो ये बनेगा अब 36। सो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है आपके होमवर्क, आपने इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। पहले आप लिखना क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसका आंसर, एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इजी तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स P and Q starts their journey from Delhi and Kanpur respectively toward each other। दो ट्रेन्स हैं P and Q, एक स्टार्ट करती है दिल्ली से कानपुर, दूसरी आती है कानपुर से दिल्ली। दे क्रॉस ईच अदर, P and Q will take, जब वो क्रॉस करती हैं उसके बाद हमारे पास जो टाइमिंग गिवन है, एक को लगते हैं 25 घंटे एंड दूसरे को लगते हैं 16 आवर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। एंड यहां पे हमारे पास क्यू ट्रेन की स्पीड गिवन है, हमने यहां पे डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर। आपको यहां पे याद रखना है, देखो यहां पे हमारे पास दो दो चीजें गिवन होती है, S1 एक स्पीड और टाइम, फिर दूसरी स्पीड एंड दूसरा टाइम। अब हम जानते हैं डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम, यहां पे दो दो है, यहां पे आपको प्लस करना है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू S1T1 प्लस S2 T2। बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ओके, अब देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले T1 पहला टाइम आपके पास गिवन है, टाइम 1 इज इक्वल टू 24 आवर्स। फिर आपके पास T2 गिवन है 16 आवर्स, एंड फिर Q की आपके पास स्पीड गिवन है, यानी S2 आपके पास गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपको तो निकालना पड़ेगा S1, उसके बाद आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप करो फाइंड, हमारे पास S1 अपॉन S2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। S1 तो है नहीं हमारे पास, S1 अपॉन S2 तो है 40, T2 हमारे पास है 16 एंड T1 हमारे पास है 25। देखो तो यह हमारे पास बना S1 अपॉन 40, 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट होता है 4, 4 4 16 एंड 25 का रूट होता है 5। बन गया हमारे पास क्वेश्चन, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 8 और 4 की करो मल्टीप्लीकेशन, 8 4 जा 32, तो S1 आपके पास निकल जाएगा 32। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो करो वैल्यू फिर पुट, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 आपके पास है 32 इनटू T1 आपके पास है 25 प्लस उसके बाद S2 आपके पास है 40 इनटू फिर आपके पास T2 कहां है 16। ओके, अब देखो अब यहां पे आप 32 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 16 ऐसे कर सकते हो, ऐसा आपका आंसर आएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस करो, आपके पास आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब इसको इजी करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहां पे 32 है, यहां पे 16 है, तो आप यहां से 8 बाहर निकाल सकते हो या 16 बाहर निकाल सकते हो, आपको अपनी चॉइस है। देखो अगर मैं 16 बाहर निकालूंगा, नहीं यहां पे मैं 8 बाहर निकालूंगा, अब यहां पे क्या बचा, 8 4 सर 32 प्लस यहां पे बचा मेरे पास 40 इंटू 2। अब 16 भी बाहर आ सकता था, मैंने 16 को क्यों नहीं निकाला, बिकॉज 25 4 सर 100 मेरे पास बनता और जीरो वाले आसान होते हैं, ठीक है। तो 80 इंटू 100, 42 सर 80। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 100 8 सर 800, 8 8 सर 64, तो बनेगा 640, ठीक है। अब इसको आराम से आप कर सकते हो, ये आपके पास बनेगा 1440।
तो यहां से मेरी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो गई, यानी विदाउट कैलकुलेटर मैं आराम से कर सकता हूं। अगर आप ऐसे भी करोगे तब भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहां से पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन यहां पे मैंने 3 रेशो वाले क्वेश्चन लिए हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर। हमारे पास 3 रेसर्स की स्पीड की रेशो गिवन है। यहां पे हमने फाइंड करनी है रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय द 3 रेसर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब इसी का रेसिप्रोकल, ज्यादा कोई झंझट है ही नहीं। तो हमारे पास स्पीड, एंड ऐसा नहीं समझने कि ये इजी क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। देखो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पीड की रेशो है 3, 4 एंड 6। जब हमारे पास 2 रेशो होती थी तब तो हम सीधा डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो। यहां पे क्या करोगे आप लिखोगे टाइम रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/3, इसका उल्टा 1/4, इसका उल्टा 1/6। अब जो रेशो है वहां पे इस तरह के फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आपने एलसीएम निकालना है, यानी 3, 4 और 6 का एलसीएम। 3 1 जार 3, 4 ऐसे नीचे, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। आपके पास आया 3 इंटू 2 इंटू ये वाला 2, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। अब अपने ऊपर सबसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 12/3, 12/4, 12/6। करो इसको सिंप्लीफाई। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आपके पास टाइम की रेशियो आई 4:3:2। यही आपका है रिक्वायर्ड आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेम आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी आपने ऐसे ही करना है, एंड ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। एंड बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, वेस्ट बंगाल के प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंड यहां से मैंने क्वेश्चन का पैटर्न और चेंज किया। द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस बाय 2 km/h after every 1 hour if the distance traveled in the first 1 hour was 35 km. What was the total distance traveled in 12 hours? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी भी है। जो स्पीड है कार की वो हर घंटे में 2 km/h इंक्रीज होती है, एंड इस कार ने पहले घंटे में 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी पहले 35, फिर हर घंटे 2 km/h इंक्रीज होती है, फिर दूसरे घंटे में 37, फिर +2 दैट इज 39, एंड इसी तरह से आगे चलता रहेगा। नाउ ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास एक एपी बन गई। यहां पे हमें सिंपल सम निकालना है। अब एपी का सम होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और यहां पे यह फॉर्मूला क्या बनेगा, जो एसएन है ना ये डिनोट करेगा टोटल डिस्टेंस। लिख के रखो इसको, टोटल डिस्टेंस, एंड जो n है ना ये डिनोट करेगा n इज इक्वल टू टाइम। बाकी तो आपको पता ही है, ए हमारे पास होगी फर्स्ट टर्म, और डी होगा कॉमन डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, डी है डिफरेंस। ठीक है, अब करो वैल्यू पुट। देखो हमने निकालना है टोटल डिस्टेंस, यानी एसएन हमने निकालना है। मैं लिखूंगा टीडी, टोटल डिस्टेंस। टाइम हमारे पास है 12 आवर्स, तो मैं लिखूंगा 12/2, फिर इनटू 2a। ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म है 35, प्लस एन हमारे पास है टाइम दैट इज 12, -1 इंटू डी। इन के बीच में कितना डिफरेंस है,
35 37 यानी 2 का डिफरेंस है, तो वही 2 यहां पे करना मल्टीप्लाई। बस क्वेश्चन हो गया। अब करो सिंप्लीफाई। 2 1 जार 2, 6 2 जार 12 आया 6 इंटू 35 2 जार 70 प्लस 12 माइनस 1 होता है 11 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारे पास बनेगा 6 इंटू 70। 11 2 जार 22, 70 प्लस 22 बनेगा 92 यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 92। करो सिंप्लीफाई। 6 2 जार 12, 2 आया यूनिट प्लेस पे, तो यहां पे तो एक ही के जगह पे यूनिट प्लेस पे 2, तो यही हमारे पास आएगा आंसर, यानी 552 किलोमीटर। ये हमारे पास निकलेगा टोटल डिस्टेंस। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी पैटर्न पे एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, बिकॉज यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A bus starts running with the initial speed of 21 किलोमीटर पर आवर एंड उसकी स्पीड इंक्रीज की जाती है 3 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर, यानी 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाती है हर 1 घंटे के बाद। यहां पे हमारे पास गिवन है हाउ मेनी आवर्स, हमने यहां पे टाइम फाइंड करना है एंड टोटल डिस्टेंस यहां पे गिवन है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, एस एन का मतलब है टोटल डिस्टेंस, फिर हमारे पास होता है n अपॉन 2, n का मतलब है टाइम, फिर होता है 2a प्लस n यानी टाइम माइनस 1 इंटू होता है डिफरेंस एंड ये। ठीक है, अब देखो हमारे पास गिवन है स्पीड, यानी पहले 21, फिर इंक्रीज होती है 3 यानी प्लस 3 बनेगा 24, फिर प्लस 3 बनेगा 27 एंड इसी तरह से आगे चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म यानी ए हमारे पास है 21, ठीक है, फिर हमारे पास टोटल डिस्टेंस, यहां पे टीडी हमारे पास गिवन है 252, ठीक है, और कुछ हमारे पास गिवन है नहीं गिवन है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी है, 3 का डिफरेंस है। करो इसमें पुट, टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कितना 252 इज इक्वल टू टाइम हमारे पास नहीं गिवन है, यही हमने फाइंड करना है, तो टाइम हम रखेंगे ऐसे ही 2 इंटू ए हमारे पास है 21 प्लस टी हमारे पास नहीं गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस है 3 का, तो इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये लगती है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 252 मैं सीधा ऐसे रखूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, इंटू 2 रखूंगा मैं, ठीक है, इंटू टी इंटू 21 2 जार कितना होता है 42, अंदर मल्टीप्लाई करो आपके पास बनेगा 3t माइनस 3 1 जा 3, सॉरी 3t और माइनस 3। अब 42 माइनस 3 कितना होता है 252 इंटू 2 इज इक्वल टू टी इंटू ये होता है 39, बिकॉज 42 माइनस 3 39 प्लस 3t। अब देखो यहां पे हमारे पास 3 कॉमन निकलेगा, बिकॉज 13 3 जा 39 होता है, तो इसको मैं अब यहां पे करूंगा 252 इंटू 2 इज इक्वल टू टी, और बाहर सॉरी बाहर अगर मैं निकालूंगा 3 बनेगा 3t और अंदर बचेगा 13, क्योंकि 13 3 जार 39 प्लस रहेगा t। अब ये 3 इधर जाएगा, ये बनेगा 252 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू टी इंटू 13 प्लस टी, ठीक है। 3 1 जार 3 एंड 84 3 जार 52, 84 2 जार कितना होता है 168, तो 168 इज इक्वल टू टी इंटू 13 प्लस टी। अब यहां से आगे आपने क्या करना है, आपने यहां से आगे ऑप्शन को देखना है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे फिर ये बहुत लेंथी होगा, क्योंकि यहां से आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो ये टी है ना, टाइम है, तो जो टी है वो होना चाहिए 168 का मल्टीपल। देखो क्या 3 से 168 होता है, देखो 8 प्लस 1 9 6 15 होता है, मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। 5 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। 10 का मल्टीपल ये है नहीं है, ये भी हो गया कैंसिल। अब हमारे पास है 3 एंड 8, ठीक है। पहले यहां पे अगर t की जगह पे 3 रखोगे आपके पास बनेगा 3
into 13 plus 3 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16, क्या 16 3 168 होता है? नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो हैंस आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा। आप यहां पे पुट करके चेक कर सकते हो, t की जगह पे रखो 8 into 13 plus 8, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास 168 आएगा, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए यहां पे मैं इसको डिस्कस करूंगा। A train covers a certain distance in 45 minutes. If its speed is reduced by 5 km per hour, it takes 3 minutes more to cover the same distance. यहां पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो यहां पे हम सिंपल रेशो मेथड अप्लाई करते हैं, हमारे पास टाइम गिवन है तो हम टाइम की रेशो लेंगे। पहले लगते हैं 45 मिनट्स, हम लिखेंगे 45। फिर होता है जब इसकी स्पीड रिड्यूस की जाती है तो 3 मिनट्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी पहले अगर 45 मिनट्स लगते थे अब 3 मिनट और ज्यादा लगेंगे, यानी अब बनेंगे 48 मिनट्स। टाइम गिवन है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड आप निकाल सकते हो, स्पीड की रेशो वो आएगी 48 45, ठीक है। करो इसको जरा उड़ाओ, 3 से करो, 16 3 48, 15 3 45, ठीक है। आपके पास है 16 15। स्पीड का डिफरेंस आपके पास आया 1 यूनिट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे देखोगे, इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर, यहां पे स्पीड में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 किलोमीटर का, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे आराम से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्पीड, आप आराम से निकाल सकते हो, 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 से जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगी स्पीड 16 5 80, 80 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम, तो इसमें है 45, लेकिन ये है 45 मिनट्स, हमें यहां पे है पर आवर, देखो इन किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 60 से डिवाइड, तभी बनेगा ये आवर्स में। ये वाला 0 एंड ये 0 कैंसल, 3 2 6 एंड 4 2 8, ठीक है। 3 1 3, 15 3 45, तो 15 4 होता है 60, तो डिस्टेंस आया हमारे पास 60 किलोमीटर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंड यहां से क्वेश्चन का पैटर्न और चेंज होता है। यहां पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखो, अ जॉगर कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर faster, he would have 20 minutes less. If he had moved 1 kilometer per hour slower, he would have taken 10 minutes more. इन क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप स्पीड जानते ही नहीं हो, ठीक है। फिर कहा है अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड है उससे ज्यादा 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज दौड़ता, उसको लगते 20 मिनट लेस। अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाता, उसको लगेंगे 10 मिनट्स मोर। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, डिस्टेंस को इक्वल करना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा मुझे डिस्टेंस इक्वल करना है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बोला था, S1 S2, फिर इन्हीं का डिफरेंस एंड फिर चेंज इन टाइम। यही वाला फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल होगा। देखो पहले है फास्टर वाला, तो इतना ही आप पढ़ो, ये है पहला डिस्टेंस, फिर इधर से आगे आपको आएगा दूसरा डिस्टेंस D। अब देखो, अ जॉगर कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, वो सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है एट सम स्पीड, आप स्पीड को जानते ही नहीं हो, लेट अस सपोज दैट वो है S, ठीक है। फिर वो मूव करता है 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी जो दूसरी स्पीड है वो बनेगी S+3। फास्टर में आपने प्लस करना है, ओके बस हो गया। S1 S2, ये हमारे पास S1, ये है S2, फिर इन दोनों का डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, यानी 3 ज्यादा दौड़ता है बस, एंड चेंज इन टाइम आएगा ये 20 मिनट लेस।
अब ये मिनट्स में है, इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करो क्योंकि यहां पे 3 किलोमीटर पर आवर। 60 से डिवाइड, 3 3 9, तो आपके पास बना s इंटू एस प्लस 3 अपॉन 9। एक डिस्टेंस। फिर दूसरा, इफ ही हैड मूव्ड 1 किलोमीटर स्लोअर। अब यहां पे भी आपको स्पीड पता नहीं है, लेकिन स्लो, स्लो का मतलब माइनस, s-1, बस हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का, यानी 1 का ही तो फर्क है। 1 किलोमीटर कम दौड़ेगा, स्लो दौड़ेगा, तो 1 का डिफरेंस। यहां पे 10 मिनट्स, यानी चेंज इन टाइमिंग है 10 मिनट। ये भी मिनट्स में, इसको आवर्स में कन्वर्ट करो। 10 6 60, 6 1 6। अब देखो, ये भी हमारे पास डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। इसको और इसको करो इक्वल, तो आपका निकलेगा आंसर s इंटू एस प्लस 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू अपॉन 6। ये s कैंसल, 2 3 6, 3 3 9। आप करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये जब इसके साथ आएगा 2s, 3 2 6, 3s, 3 1 3। इसको इधर जब शिफ्ट करोगे ये माइनस बनेगा, यानी 2 माइनस 3, तो बचेगा माइनस s। इसको जब इधर लाओगे बनेगा माइनस, तो माइनस 3 माइनस 6 बनेगा माइनस 9। तो ये कैंसल, तो आपके पास स्पीड निकल गई 9। लेकिन आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड कितनी है 9, तो यहां पे डिस्टेंस आपके पास है। इसमें वैल्यू पुट करो या इसमें वैल्यू पुट करो, आपको अपनी चॉइस है, इसमें या इसमें। मैं इसमें पुट करता हूं, आपके पास बनेगा s ऊपर में, क्योंकि यहां पे 9 मुझे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में करूंगा जल्दी जल्दी, s की जगह पे 9 लिखो, इंटू s प्लस 3, यानी 9 प्लस 3 और अपान में 9। ये और ये कैंसल, 9 प्लस 3 12 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां पे भी वैल्यू पुट करोगे तब भी आपके पास आएगा 12 ही। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 एंड बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अ पर्सन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, ठीक है। हैड ही मूव्ड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have taken 30 minutes less. If he had moved 4 किलोमीटर पर आवर slower, he would have taken 30 minutes more. पहले यहां तक क्वेश्चन पढ़ो। आपके पास एक डिस्टेंस आएगा, मैं लिखूंगा डिस्टेंस। लेट अस सपोज दैट उसकी स्पीड है s, फिर वो होता है 6 किलोमीटर फास्टर, यानी s प्लस 6। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है इसी 6 का, आया एक डिस्टेंस। नो, अभी टाइम यहां पे मल्टीप्लाई करना है, 30 मिनट। तो 30 मिनट्स को कन्वर्ट करो आवर्स में, तो डिवाइड बाई 60। ओके, आगे आप लिखो दूसरा डिस्टेंस भी यहीं पे सीधा। इफ ही हैड मूव्ड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी s और s-4। अब डिफरेंस कितना है 4 का, तो अपान में 4 इनटू टाइम, टाइम में है 30 मिनट मोर, ये भी है 30 अपान 60, क्योंकि मिनट्स है, आवर्स में कन्वर्ट करो तो ऐसे। ये और ये हो गया कैंसिल, क्योंकि बिल्कुल सेम है। 2 2 4 एंड 2 3 6, ठीक है। ये वाला s, ये s कैंसल, आपके पास बना s प्लस 6 अपॉन 3, s-4 अपॉन 2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा 2s, 6 2 12, 3s, 4 3 12, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप इधर लाओ, आपके पास बनेगा यहां पे -12 है, इधर जाके बनेगा +12, तो 12 + 12 24। इसको लो इधर, ये यहां पे प्लस में, इधर माइनस बनेगा, 3s - 2s यानी बनेगा s। तो s की वैल्यू आपके पास आई 24। आपको फाइंड करना था ओरिजिनल स्पीड ही आपको निकालनी थी, तो वो निकल गई। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये है आपका होमवर्क, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। सो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 14 एंड इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी। यहां पे हमारे पास सीधा पहले डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस, फिर दूसरा डिस्टेंस भी है। अगर वो स्पीड को इंक्रीज करता है 10 किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड बी एस, फिर एस प्लस 10। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का ही, और टाइम है 3 आवर्स लेस। यहां पे सीधा आवर्स में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों इक्वल। तो हमारे पास s इंटू एस प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। ठीक है, 3 1 जा 3 एंड इसको करो जरा सिंप्लीफाई, आएगा 120। ये इधर जाएगा, बनेगा आपके पास बनेगा s इंटू एस प्लस 10, ये बनेगा 1200, क्योंकि जब 10 और इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने नहीं बनानी है, आपने यहां पे ऑप्शन पुट करने हैं। देखो, पहले आप s की वैल्यू 40 लो, तो यहां पे बनेगा 40, फिर 40 प्लस 10 बनेगा 50, मल्टीप्लाई करो, नहीं आएगा 1200, पहला कैंसिल। 25 तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट पे 5 है। 30 करो, 30 प्लस 10 40, 4 3 12 आया 1200। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एंड यहां से क्वेश्चन का पैटर्न और चेंज होता है। यहां पे आपको फाइंड करना होगा एवरेज स्पीड। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, लेकिन यह पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए आज भी मैं इस पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन आपको यहां पे कराऊंगा। यहां पे एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करना है, यह आपको याद रखना है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और अपान में करना है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन। बस ये आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। इफ अ बोट गोज अपस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आपको दिखी दो स्पीड, तो एकदम आपके माइंड में आना चाहिए स्पीड की रेशियो हम फाइंड करेंगे, 18 और 30। ठीक है, और यहां पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कांस्टेंट है, तो टाइम की रेशियो हमारे पास आएगी 30:18। ठीक है, अब 10 3s are 30 एंड 6 3s are 18, 2 3s are 6, 5 2s are 10, तो टाइम की रेशियो हमारे पास आई 5:3। ठीक है, यहां पे एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है, उसके लिए आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की रेशियो क्या आएगी, देखो 33s are 90, तो यहां पे भी आपको 90 ही आएगा। अगर आपको यहां पे कभी कभार इस वाले की या इस वाले की आपको जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो डिफिकल्ट हो जाएगी, डिस्टेंस सेम है तो दोनों जगह 90 आएगा। यहां पे मैं करूंगा, अगर मुझे 18 5 नहीं आता तो मैं यहां पे तब भी 90 लिख सकता था। ठीक है, अब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस यानी 90 प्लस 90। एक्चुअल में ये क्या है, ये है जब बोट यहां से उधर जाएगी, ठीक है 90, फिर वहां से वापस आएगी, डिस्टेंस तो सेम है ना, यहां से भी 90 वहां से भी 90। ठीक है, और टाइम है 5 और 3, 5 प्लस 3 या लिखो 5 प्लस 3, तो आपके पास बनेगा 180 अपान 5 प्लस 3 होगा 8। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2s are 8, 90 2s are 180, 2 2s are 4 एंड 45 2s are 90। ठीक है, तो हमारे पास आया 45 अपॉन 2, तो 45 का हाफ होता है 22.5, सो हमारे पास ये आएगा 22.5। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फिर इनको प्लस करो, फिर यहां पे टाइम को प्लस करो, डिवाइड करके आप आराम से निकाल सकते हो। इसी टाइप के मैंने क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 लिए हैं,
ये हैं आपके होमवर्क। देखो यहां पे आपके पास क्या है, अ टैक्सी गोज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड 84, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब वो वापस आती है ड्यू टू ट्रैफिक द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फॉल्स टू 24, वो 24 तक गिर जाती है, यानी 24। बस टाइम क्या आपके पास यहां पे आ जाएगी रेशो, इसका रेसिप्रोकल, इसको उड़ा के आप यहां पे डिस्टेंस निकाल सकते हो और इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। इसी तरह से यहां पे भी आपके पास है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करती है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। देखो यहां पे हाफ है, हाफ का मतलब बराबर है, जितना ये है इतना ये है, यहां पे भी डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड की रेशो है 40 और 60। फिर टाइम का आएगा रेसिप्रोकल 60 और 40, और इसको भी यहां से आप आराम से निकाल सकते हो। सो आपके हो गए 17 एंड 18 आपके हो गए होमवर्क। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, अ कार कवर्स द फर्स्ट 35 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट्स एंड कवर्स द रिमेनिंग 69 किलोमीटर इन 75 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहां पे आपको रेशो की भी जरूरत नहीं है, यहां पे सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, पहले 35, फिर 69, बस टोटल टाइम है पहले 45 मिनट्स, अब लगेंगे 75, लेकिन यहां पे मिनट्स में है, आंसर है आवर्स में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ, मिनट्स को इसमें आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बस 69 प्लस 35 करो फटाफट से, आपके पास आएगा 104 अपान में 75 प्लस 45 होता है 120 अपान 60। अब ये जो है अपान में है, ऊपर जब जाएगा ये बनेगा 104 इंटू 60, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 60 1 60, 62 120, 2 1 2, 52, तो हमारे पास आएगा 52 किलोमीटर पर आवर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे भी 39 प्लस करो 25 और अपान में 45 प्लस 35 और अपान में 60, क्योंकि ये मिनट्स में है, आंसर चाहे आवर्स में, एंड ये भी रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। एंड यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। कल हम यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।